ये एक मेडिकल क्वेश्चन था और मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये एकदम आसान क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है 96 एम्पियर और यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर में और एक वायर है जिसमें करंट है 24 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में और वो वायर फ्लोटिंग में, वायर एयर में ऐसे फ्लोट कर रहा है। और इस वायर ब्लैक वाले वायर के लिए लिखा हुआ है कि ये इसका वेट जो है 0.144 न्यूटन जो वेट है पर मीटर। इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब जो हुआ कि एमजी क्योंकि ये न्यूटन है और पर मीटर बाई लेंथ ऑफ द वायर ये लिखा हुआ है 0.144 न्यूटन पर मीटर ऐसे, ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ कि ये वायर का लेंथ हुआ और ये है आपका mg बाई लेंथ, इतना न्यूटन पर मीटर ये गिवन है पेपर में। ये फ्लोटिंग कर रहा है, तो फ्लोटिंग करने का मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब, बताइए, ये जो मैग्नेटिक जो फोर्स हुआ ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये फोर्स जो होगा इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा और ये बैलेंस करेगा इसके ग्रेविटी से, क्योंकि वायर है, वायर का मास होगा m, तो वो mg से बैलेंस होगा। तो फ्लोटिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो आप यूज कर लिए फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम फोर्स बैलेंस सो mg मस्ट बी इक्वल टू f। ये तो mg फोर्स जो है वो है BIL, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी और ये B और I2 और इंटू L होगी। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से डी आ जाएगा आपका। ये अगर सॉल्व करेंगे तो mg और डिवाइड बाई एल, यहाँ से mg हुआ बाई एल कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई हुआ 2 इंटू 10 पे पावर -7, म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 इंटू 10 पावर -7, I1 24 96 डिवाइड बाई डी। सॉल्व करते हैं, ये हुआ आपका 144 10 पे पावर -3 डिस्टेंस। ये सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये 48 96 144, ये ऊपर चला गया 3 -4 मीटर, आंसर मिलीमीटर में है, तो एक जीरो यहां दे दीजिएगा। सॉल्व करते हैं। सो ये मान लीजिए इसमें कटा 3 टाइम कटा और 3 टाइम हुआ यहाँ पे 3.2 के आसपास, नियरली, एग्जैक्टली तो नहीं, मैं देख लेता हूँ, हाँ 3.2 है। सो आंसर सी होगा 44 सी, ठीक, 3.2, ठीक है। (3.2 मिलीमीटर ऑप्शन में लिखा हो गया। यही क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, बट वो डिफरेंट है, वो लोग आईटी एडवांस में पूछते हैं तो वो लोग दूसरे टॉपिक को इसमें इंक्लूड कराएंगे। तो 19 नंबर, देखिए फ्लोट इन एयर, ठीक है, आपका I1 I2 ऐसा, ये है I1 I2 ऐसा ऐसा।
सेम क्वेश्चन है, वही है क्वेश्चन, वही ब्लॉक है जिसका मास m है और अभी ये जो रॉड है और करंट इन अपोजिट डायरेक्शन में है, फ्लोटिंग इन एयर, फ्लोटिंग इन एयर या आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में। अब ये इक्विलिब्रियम है। अब आईटी एडवांस से पूछ रहा है कि अगर आप इसको हल्का फॉर स्मॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसको हल्का सा ऐसे नीचे डिस्प्लेस करिएगा तो डिस्प्लेस करने पे ये एसएचएम करने लगेगा, एसएचएम ऐसे एसएचएम ऑसिलेशन करने लगेगा। अभी तो बैलेंसिंग है, अभी देखिए ये है, ये एयर में फ्लोटिंग कर रहा है, बैलेंसिंग है। बट अगर मैं इसको गया फिंगर से लेके हल्का सा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया, हल्का सा ऐसे डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया तो वो एसएचएम करने लगेगा ऐसे। तो ये जो लेवल है, ये इस लेवल से हल्का सा मैं अगर डिस्प्लेसमेंट करूं, एसएचएम में तो होता ही है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, y इज मच 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 लेस देन डी से बहुत कम ऐसा रहेगा। तो जब आप हल्का सा उसको ऑसिलेट कर देंगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ये वायर जो है ना, वायर जो होता है ऑसिलेशन करने लगेगा, एसएचएम में चला आएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर जाएगा ऐसे। तो अभी बैलेंसिंग है, अभी बैलेंसिंग हुआ, अभी इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, बैलेंसिंग है, तो मेडिकल में क्वेश्चन आ गया। बट अब आईटी एडवांस पूछ रहा है कि ये जो बैलेंसिंग है उसमें अगर मैं स्मॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करूं तो ये एसएचएम मोशन करने लगेगा, और उस एसएचएम मोशन के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए। वो जो अपर वाला वायर है ना ब्लैक कलर का, उस वायर का टाइम पीरियड चाहिए। तो फोर फोर स्मॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट of wire, so motion is SHM, इसका मोशन जो हो गया SHM, और उस केस में मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, ऑफ ऑसिलेशन। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये चाहिए था, ये है एडवांस का क्वेश्चन, और मेडिकल में तो सिर्फ बैलेंसिंग चाहिए था। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और एसएचएम बनाने का तो तरीका यही है कि एक बार बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर देंगे, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और एसएचएम से रिलेट करेंगे, जो कि बड़ा आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 1, छोटा ही क्वेश्चन है बट काफी अच्छा है। तो ये 11th क्लास 12th क्लास दोनों को मिक्स कर दिया गया है। नंबर 1 स्टेप, आप क्या करेंगे कि ये एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट है I1 हुआ, और एक छोटा सा वायर है और इसमें करंट है I2। यह है इनमें डिस्टेंस जो है अभी डी डिस्टेंस है ऐसा। आप जानते हैं कि बैलेंसिंग के लिए करेंगे तो ऊपर में फोर्स लग गया F और नीचे में फोर्स लग जाएगा mg। यह लेंथ L है, ठीक है। फोर्स बैलेंस करेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस, mg मस्ट बी इक्वल टू F, फोर्स बैलेंस करेंगे तो। सो mg और फोर्स, फोर्स जो हो गया वो है म्यू नॉट और I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई डी। सो यह है इक्वेशन नंबर 1। फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये ऐसे बनाने का ये तरीका है। नाउ नेक्स्ट, let y small downward displacement, small downward
डिस्प्लेसमेंट। y जो है मच मच लेस देन डी। तो पहले ये ऐसे था I1 I2, पहले वायर ऐसे था, स्टेप था ऐसे था। अब इसको हल्का सा मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ये करंट ऐसे, और यहाँ हल्का सा एकदम थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है ऐसे, थोड़ा डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो करंट I2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस जो गैप हुआ, अब आप बताएंगे ये वाला गैप जो हुआ, अब ये वाला गैप का नाम हो गया d माइनस वाई। यह है y था, d था, और अब ये गैप हो गया d माइनस वाई हो गया। अब आप मास तो वही रहेगा, ये तो मास वही है, और फोर्स ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये गैप, अगर गैप कम हुआ, यहाँ पे गैप कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये फोर्स जो होगा इधर की तरफ ये ज्यादा हो जाएगा एफ डैश, और ये तो रहेगा mg तो फिक्स ही है mg, ठीक है। तो ये फोर्स ज्यादा हुआ तो इसका मतलब मोशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, और मोशन होगा तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम लोग जो लिखेंगे, जो मोशन लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो बैलेंसिंग है यहाँ पे, और जब इसको डाउनवर्ड करेंगे, जब ये गैप कम होगा तो ये वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, एफ टेस्ट ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो जो वायर है हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करें, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम और एक्सेलरेशन ऐसे। अब एफ टेस्ट देखिए, एफ टेस्ट सब कुछ सेम है, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट और I1 I2 और L और डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ पे d माइनस वाई हो जाएगा, तो d माइनस वाई और माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तरीका तो यही है लिखने का, ठीक है, हो गया ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि आप डिस्प्लेस करेंगे हल्का सा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मोशन होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लीड कर रहा है, ऐसे लिख लेंगे। अब आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1, ये पूरा टर्म को हटाएंगे। देखिए आपको एक दूसरे में जस्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, अगर ये म्यू नॉट I1 I2 L ऐसे डिवाइड बाई 2 पाई, अगर ये रिप्लेस करेंगे ये, तो एम जे डी हो जाएगा, तो एम जी इंटू डी इसके बराबर हो जाएगा ऐसा। अब ये वाला जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये लेके आइए, यहां से ये ले आइए और इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला डाटा पुट करेंगे, पुट करिए उसमें फ्रॉम 2, जस्ट डाटा आप ये वाला डाटा पुट करेंगे तो एम जी डी यहाँ हो गया एम जी डी डिवाइड बाई यहाँ पे डी माइनस वाई और माइनस यहाँ पे है एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। और छोटा करते हैं हम लोग, एम और एम सब में कैंसिल हो गया, ठीक है। जी कॉमन ले लीजिए, डी माइनस वाई और डिवाइड बाई डी माइनस वाई और इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो डी और डी कैंसिल हो गया, कैंसिल प्लस हो गया, तो जी इंटू वाई और डी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऐसे, ठीक है। चक्रिय, सो यहाँ पे हो गया डी और डी माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और भी छोटा करते हैं इसको, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समझना है आपको, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग नीचे कर रहे हैं ना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग नीचे, और मोशन किधर है आपका ऊपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, एक तो और यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपका
जो y है बहुत छोटा है, बहुत छोटा d से है, तो आप d माइनस वाई के जगह आप चाहें तो इसके जगह आप d लिख सकते हैं, क्योंकि ये y नेग्लिजिबल है। तो ये हो गया इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g और y डिवाइड बाई d, ऐसे, ठीक है। बट अभी मैं चेंज करूंगा, ऐसा थोड़ा सा और चेंज करना है यहाँ पे। ऐसे एक्चुअली ये मैंने लिख दिया है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर है आपका, डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर। देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, और मोशन एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर है। तो एसएचएम में अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, चाहे आप अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना आपका। वो हम लोग यहां से भी लिख सकते थे, यहां से भी अगर, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो मैं डाउनवर्ड मोशन लिखता तो अपने आप निगेटिव आ जाता, बट लास्ट में मैंने देखा कि यहाँ पे निगेटिव नहीं आ रहा। तो ये आप देखेंगे कि वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे है और एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो अगर आप, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हो गया है, इक्वेशन तो आपका बन चुका है फाइनली। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो ब्लॉक को डिस्प्लेस किया था नीचे की तरफ, ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट नीचे था और ब्लॉक का मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है। तो फाइनली आप चाहें तो एक्सेलरेशन को माइनस और जी और डिवाइड बाई डी इंटू वाई लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई डी इंटू वाई, ऐसे यूज कर सकते हैं। और यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम का। तो सारा टर्म, मास और आपका करेंट, सब डी, सब कुछ खत्म हो गया। और ये आप जानते हैं डी टू वाई बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, आप जानते हैं। यही साइंस का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये हुआ आपका। और इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कंपेयर करेंगे तो ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी और डिवाइड बाई डी, ठीक है। सो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। ये तो इस आईडी एडवांस का क्वेश्चन, और इसका सिंपल पार्ट जो था वो मेडियल क्वेश्चन था। एक छोटा सा रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो आप पढ़ते ही हैं, बट उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, उसी जैसा ही रिजल्ट है आपका। जैसे देखिए आप, नंबर 1 पॉइंट, आप जैसे कोई करंट कैरिंग वायर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट है आई, और इस वायर का जो सेक्शन है डीएल है, ठीक है। एक छोटा सा सेक्शन आपने ले लिया ऐसे डीएल, इस तरह से, ये करंट एलिमेंट आपने ले लिया ऐसे, ठीक है। उसमें करंट है आई ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इस जगह पे आप पॉइंट पी पे ऐसे, इस पॉइंट पी पे हम लोग बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस है आर, और ये है एंगल थीटा है ऐसे, ये एंगल थीटा हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पी पे। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ एट पॉइंट पी, या बी भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आप जानते हैं कि, या डी बी लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई, और आप जानते हैं आई और डी एल और साइन थीटा, और डिवाइड बाई ये था आपका आर स्क्वायर। तो ये हम लोग फंक्शन जानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आई, ठीक है, और डीएल क्रॉस आर ऐसे, डीएल क्रॉस आर था, और नीचे में हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर और नीचे में आर क्यूब ऐसा, ये। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई डीएल क्रॉस आर, नीचे में आर क्यूब में लेना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये बायोट-सावर्त लॉ, तो उसी का ही दूसरा फॉर्म है। अगर वो करंट ना हो बल्कि यहाँ पे एक चार्ज हो,
सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट। देखिए सेकंड, अगर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक चार्ज, सोचिए कि एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है v, ऐसे। और मुझे निकालना है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट p, यहां से इसका डिस्टेंस है r, थीटा, ऐसे इस जगह पे ऐसे। सो dB, यहाँ पे dB इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई, ऐसे, ठीक है, आइडियल साइन थीटा, ठीक है, आइडियल साइन थीटा बाई, यहाँ पे आइडियल की जगह यहाँ पे क्यू लिखेंगे और v लिखेंगे, और वो साइन थीटा सब कुछ सेम है, साइन थीटा और डिवाइड बाई यहाँ पे आर क्यू, आर स्क्वायर, ऐसे। तो वहां जो आई और डीएल है, आई डीएल, उसकी जगह क्यू इंटू वी लिखना है, यूनिट सेम हो जाएगा, चेक करिएगा ना। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब हुआ आई इंटू डीएल, आप बताइए। तो आई का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और डीएल और पर यूनिट टाइम की जगह डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और डीएल बाई डी टी क्या होता है, स्पीड होता है। तो आई डीएल की जगह क्यू इंटू वी रखना है, बस यही तो चेंजेस है। तो सब सेम बायोट सावर्ट लॉ जैसा ही है आपका, और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो एग्जैक्टली सेम, क्यू वी क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू, एग्जैक्टली सेम जो होता है ऐसे, ऐसा। नेक्स्ट, तो 1 2.3, तो आप जानते हैं, आप ये सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे ऐसे रहे, करंट कैरिंग वायर रहे, और ये आई है, और ये सेंटर रेडियस हुआ, और ये हुआ सेंटर हो गया, यहाँ से हम लोग एंगल बना रहे हैं, ये एंगल है 90 डिग्री, ऐसे। तो आप सब जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिखना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और ये है आई, ठीक है, और डीएल जो हुआ वो 2 पाई आर, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसे। ये जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, और ये आपको पता है कि ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर, ऐसा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब पढ़ा हुआ है। अब इसके जगह अगर कोई एग्जाम में चार्ज पूछा जाए कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, वो भी बन जाएगा आपको। कई मेथड है, आप इससे बना लीजिए, टाइम पीरियड से बना सकते हैं, करंट से बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज है और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ठीक है, ऐसे, और रेडियस है r। हम लोग बातें कर रहे हैं सेंटर पे, ऐसे। अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई, आई डी एल की जगह क्यू वी, तो क्यू वी साइन 90 डिग्री, यहां हुआ 90 डिग्री, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो हो गया म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यह है आंसर, हो गया, ठीक है। आप वहां से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो यहां से करंट निकाल सकते हैं। आपका कई मेथड है, आप करंट निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई आर बाई वी, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो उससे भी रिप्लेस करेंगे, वो करंट को वहां रख लेंगे, तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इंटू वी, वही चीज आ जाएगा। तो बहुत सारे मेथड हैं, बस मुझे चार्ज इन मोशन, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड सिखाना था। तो जैसे करंट के लिए पढ़े हो उस तरह यहाँ से चाहे आप करंट निकाल के बना सकते हैं, या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है और मूव कर रहा है और स्पीड है, रेडियस है आर, स्पीड v है, रेडियस r है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो म्यू नॉट इलेक्ट्रॉन की जगह e, चार्ज की जगह e, स्पीड है v और r स्क्वायर, ऐसा यूज कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट e v डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा। कई फॉर्मूला है, एक ये हो गया फॉर्मूला, हो सकता है आपको फॉर्मूला में ये यूज करना होगा, आपको करंट यूज करना है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू आर, ये यूज कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड, या कई बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है तो फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई की जगह ई इंटू एफ, ये सब आ चुका है, थ्योरी में भी आ चुका है, मेडिकल में 2r। अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड में ऐसे यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट करंट की जगह ई 2 पाई 2RT, टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई r बाई वी, ऐसे ये यूज कर सकते हैं। कई फॉर्मूला है, जो ऑप्शन में रहेगा या जो डाटा न्यूमेरिकल में अगर दिया रहेगा उसके हेल्प से बनाना है आपको। नेक्स्ट 6, जैसे आप ये पढ़ते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है, ऐसे करंट कैरिंग वायर, ये है I1 है और ये वायर है I2 है, और मान लीजिए ये लेंथ L है इस वायर का और डिस्टेंस है R। तो यहाँ अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन है, ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स F, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो आप ये पढ़ चुके हैं, रिजल्ट जानते हैं। फर्स्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो हो गया म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई r, सेकेंड उसमें रहेगा I2L हो जाएगा। फोर्स जानते हैं BIL, तो फर्स्ट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सेकेंड BIL, तो ये हुआ। अब इसके जगह अगर मेरा जो करंट कैरिंग वायर की जगह दो चार्ज मोशन में है तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए था। देखिए आप समझिए 6, 7, अगर एक चार्ज है दूसरा चार्ज है ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ये चार्ज है प्लस Q1 और ये चल रहा है V1 स्पीड से, दूसरा चार्ज है प्लस Q2 और ये चल रहा है इधर की तरफ चल रहा है स्पीड V2 से। ये चार्ज जो है और मोशन में और डिस्टेंस है इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो दो चार्ज है, Q1 है Q2 है और मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, और स्पीड है V1, स्पीड है V2, Q1 Q2 r सेपरेशन है। अब इनमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए तो आपको पता है ये प्लस प्लस चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे Fe। तो ये तो पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबको पता है ये कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 और डिवाइड बाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब लोग जानते हैं यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, इनमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। और ये आप अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप सोचेंगे तो ये करंट कैरिंग, इसमें I1 ऊपर जा रहा है क्योंकि जिधर प्लस चार्ज है उधर ही करंट जाएगा, और इसमें I2 ऊपर जा रहा है तो करंट कैरिंग ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग जाएगा। अब ये निकालना है मुझे और देखना है कि कौन बड़ा है। ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा बड़ा रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स वो तो सब आप सब लोग जानते हैं, ये निकालना है। मेथड वही है, फर्स्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड चार्ज उस फील्ड में रहेगा।
कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट ऐसे वायर ले लीजिए, फर्स्ट चार्ज ले लीजिए, ऐसे है Q1, मूव कर रहा है V1, यहां है इसका डिस्टेंस है R, ऐसे। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए करंट ही है और मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा 90 डिग्री पे। सो मैग्नेटिक फील्ड बाय फर्स्ट चार्ज वो हो जाएगा जो रिजल्ट पढ़े थे म्यू नॉट बाई 4 पाई ऐसे Q1 V1, Q1 V1, ठीक है, बाई R स्क्वायर, और ये है साइन 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 V1 बाई R स्क्वायर, देखिए ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड बाई अ फर्स्ट चार्ज, ठीक है, तो यह है मैग्नेटिक फील्ड बाय फर्स्ट चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1। अब ये Q1 ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और डायरेक्शन करंट आप मानिएगा, करंट Q1 के डायरेक्शन में और थंब रूल से इन्वर्ट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड Q1 ने बनाया है ऐसा। अब इस फील्ड में Q2 मूव कर रहा है, ठीक है, इस फील्ड में Q2 मूव कर रहा है। तो अब मैं हटा रहा हूं यहाँ पे 7 पॉइंट हो गए। अब देखिए यहां पे Q2 इस फील्ड में मूव कर रहा है। अब सोचिए Q1 ने फील्ड बनाया, ठीक है, यह है फील्ड बना Q1 ने, ऐसे बना दिया फील्ड। इस फील्ड में ऐसे Q2 मूव कर रहा है ऐसा, इस फील्ड में Q2 जो है वो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे 90 डिग्री है, ठीक है। तो QV क्रॉस बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स Q2V2 क्रॉस बी ऐसे, यह है V2, तो V2 ऐसे ऊपर गया क्रॉस बी इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो होना ही था, वो तो पता था 90 डिग्री है, बी और वी 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स Q2V2B और साइन 90 डिग्री। तो इस तरह मैग्नेटिक फोर्स जो लग गया, यहां पे आप पुट कर लेंगे बी का वैल्यू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1V1 Q2V2 बाई Q1V1 Q2V2 बाई R स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो यह है मैग्नेटिक फोर्स Q1V1 Q2V2 बाई R स्क्वायर। अब थोड़ा कंपेयर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों चार्ज में हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज है Q1 है और वो चल रहा है स्पीड V1 से, दूसरा चार्ज है Q2 है, वो चल रहा है स्पीड V2 से, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, इधर की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा कंपेयर करते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ने देखा म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1V1 Q2V2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जरा आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को, ये तो खैर बड़ा होगा ही, बट थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। डिवाइड करिए,
सो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एफ मैग्नेटिक जब डिवाइड करेंगे तो ये है म्यू नॉट ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा नीचे में 4 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ हुआ बचा नहीं, सब Q1 Q2 कट जाएगा, V1 इंटू V2, ये हुआ। चेक करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है, Q1 Q2 कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक नीचे में V1 V2 बचा। अच्छा आपको याद आ रहा है ये इक्वेशन जो 10 बार कम से कम लिखे होंगे कि स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऐसे ये तो पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इसके जगह अगर c स्क्वायर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट तो 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऐसे ये। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स में कंपेयर करेंगे तो यहाँ इसके जगह पे देखिए ये स्पीड ऑफ लाइट और डिवाइड बाई यहाँ पे V1 और V2, ये ऐसे। तो स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे हाई स्पीड है, तब तो ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 1, ये मोर देन 1 हमेशा रहेगा। कितना भी स्पीड रहेगा तो ये V1 V2 जो भी स्पीड है, चार्ज का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही रहेगा। तो ये डाटा आप देखेंगे ऊपर में 2 बार स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर, नीचे में 2 स्पीड है, तो ये है डाटा मोर देन 1, मोर देन 1। इसका मतलब जो है FB FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हायर होगा मैग्नेटिक फोर्स से। तो दोनों कैलकुलेट करना चार्ज के बीच में और उसमें कंपेयर करना कितना हाई है, आप जानते ही हैं c स्क्वायर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा V1 और V2 से, ऐसे। तो यह कंपेयर करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसा भी बना लीजिए, मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो, अगर पैरेलल नहीं हो और परपेंडिकुलर चार्जेज हो तो उस केस में भी बना लीजिए। हो सकता है कि चार्ज ऐसा हो, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज Q1 है, वो मूव कर रहा है स्पीड V1 से, यहां से इसका डिस्टेंस है a, ऐसे। एक चार्ज है Q2 है, वो मूव कर रहा है स्पीड V2 से, यहां से इसका डिस्टेंस है a, यह है सेंटर, ठीक है। और ये ऐसे डॉट डॉट बना लीजिएगा ऐसे। अब मुझे चाहिए ये सिमेट्रिकल है, ये जस्ट 90 डिग्री पे हो गया ए डिस्टेंस, तो मुझे चाहिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेज, ऐसे। ये तो पैरेलल था, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया। चलिए देखते हैं। मेथड वही है, आप फील्ड प्रोड्यूस करेगा 1, ठीक है, फील्ड 1 प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड में 2 बैठा रहेगा। तो चलिए देखिए, ये सेंटर है, ये चार्ज है Q1, ये स्पीड है V1, ये डिस्टेंस है a, और ये पॉइंट है P, यहां भी डिस्टेंस है a, ऐसे। यहां से ये डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो उसका नाम हो गया r, r का मतलब हुआ a√2, और आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल है ये 45 डिग्री, ऐसा, ठीक है। तो इसके चलते ये है, इसको आप r मानिए, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो ये करंट कैरिंग वायर है, तो इनवर्ड ऐसे सोचिए कि ये वायर है, करंट जैसा चार्ज जाएगा प्लस चार्ज उधर ही करंट जाता है, तो वो करंट है इधर की तरफ और इनवर्ड, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड, और फॉर्मूला लगाएंगे वो चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई QV, तो Q1 V1 साइन थीटा, साइन 45 डिग्री,
डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो हुआ म्यू नॉट Q1 V1 बाई 4 पाई, यहाँ हो गया √2 और आर का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। ये फील्ड प्रोड्यूस किया फर्स्ट ने। इस फील्ड में सेकंड को रखना है, इसमें मूव कर रहा है, तो सेकंड जो है चार्ज इस फील्ड में मूव कर रहा है Q2 V2 ऐसे। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड में सेकंड चार्ज ऐसे मूव कर रहा है Q2 V2। यह है Q2 और मूव कर रहा है V2 ऐसे। तो Q V क्रॉस B, तो Q जो हुआ आपका इन्वर्ट हुआ, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए था तो आप लिख लेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो Q2 और V2 और इनटू B पुट कर लीजिएगा वहां पे, म्यू नॉट ऊपर में हो गया Q1 V1 Q2 V2, नीचे में ये, तो ये नीचे में हो जाएगा आपका 8 √2, तो ये हुआ 8 √2 पाई इंटू a स्क्वायर ऐसे। ये है रिजल्ट, ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक फाइनल।